दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिएगा। नौजवान लड़के हमारे कहाँ जा रहे हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं हमारी? अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने उस काम को आसान कर दिया है। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं, तुझे पता है मेरी 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया। बना लो सबको बेवकूफ़, मगर एक ज़ात है, वहां हमको जाना है और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब देना है। कल क़यामत के दिन जब हमारी ज़ुबानें खामोश हो जाएंगी, कल क़यामत के दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी, इनसे हमने क्या क्या टच किया है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे, तुम्हारी जुबान से कोई जुमला ना निकलेगा। कल क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुमने इससे कहाँ कहाँ टच किया था। तुम्हारा पैर बोलेगा, तुम कहाँ कहाँ चल कर के गए थे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, तुम्हारे बदन के चमड़े बोलेंगे, तुम्हारा पूरा शरीर गवाही देगा तुमने क्या क्या किया था। हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, शरीर गवाही देगा। और यही नहीं, आपने जिस कमरे में बैठ करके गंदा काम किया था, जिस धरती पर बैठ करके आपने गलत काम किया था, वो धरती भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी बोलेगी, ये धरती भी गवाही देगी। ये ज़मीन बताएगी, इस ज़मीन के ऊपर तुमने कौन कौन से पाप किए थे। तो बड़े खुश हैं, हम तो माशाअल्लाह पाँचों टाइम के नमाजी हैं, हम तो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, हमने हज भी किया है, हमने उम्रा भी कर लिया है, हम तो पाँचों टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। हाजी साहब ज़रा अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब, मोबाइल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल वो जानता है जो मैं नहीं जानता। इंसान के बारे में आज के दौर में जितना उसका मोबाइल जानता है, कोई नहीं जानता। मोबाइल सब बता देता, हमारी हिस्ट्री बता देता है, हमने क्या क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या क्या देखा है, फेसबुक पर क्या क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। मोबाइल तो पूरा गवाही दे देता है। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया, जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 GB 1-1 GB मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है। अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देख रहा है। हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों, हमारे उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा के लिए ज़रूरी है, वो बातें मैं आपके सामने बयान कर दूँ। कुरान करीम के 14वें पारे की एक आयत आपके सामने मैंने पढ़ी है, सूरतुन नहल की ये आयत है। आइए बात शुरू करने से पहले इस आयत का तर्जमा कर लेते हैं, इस आयत को समझ लेते हैं। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा, मन अमिला सालिहन, जो भी नेक अमल करेगा, मिन ज़करिन, चाहे वो मर्द हो, औ उन्सा, या औरत हो। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, कुरान में जितने भी बुराइयों से रोका गया है
और जितने भी अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया है वो सारे हुक्म महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुषों के लिए भी हैं, मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि अगर कुरान में ये लिखा है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, तो सिर्फ मर्दों को पढ़ना है, औरतों को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। कुरान में अगर ये लिखा है कि वादा पूरा करो तो सिर्फ मर्दों को वादा पूरा करना है, औरतों को नहीं करना है, ऐसा नहीं है। शरीयत का, कुरान का, हदीस का हर हुक्म मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। हाँ, जहां डिफरेंस होगा, कुछ ऐसे भी हुक्म हैं जो मर्द के लिए खास है, औरत के लिए उसका हुक्म नहीं है। कुछ ऐसे भी हुक्म हैं जो औरत के लिए खास है, मर्द के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, वफ़िरुल्लुहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, वक़स्सुश शवारिब, और मूंछों को पस्त करो, मूंछों को कम करो, मूंछों को बारीक करो। अब जाहिर है ये कॉमन सेंस की बात है कि दाढ़ी और मूंछ का मसला है तो औरतों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत रमज़ान का रोज़ा अपने नापाकी के अय्याम में, अपने हैज़ के अय्याम में वो नहीं रखेगी, नमाज भी नहीं पढ़ेगी, रोज़ा भी नहीं रखेगी, वो बाद में अपने रोज़े को पूरा करेगी, नमाज को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर है शरीयत का ये हुक्म औरत के लिए ख़ास है, इसका मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। मर्द को 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, मर्द को रमज़ान का 30 रोज़ा रखना है, पूरे महीने का रोज़ा रखना है। यहाँ जो हुक्म दिया गया ये औरत के लिए, ये महिलाओं के लिए ख़ास है। अब आइए उस आयत पर जो आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कुरान के 14वें पारे की आयत, सूरतुन नहल की आयत। अल्लाह फरमा रहा है, मन अमीला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सवाल ये पैदा होता है कि अय अल्लाह, जब तेरी शरीयत का हर हुक्म मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, तो तू अलग से यहाँ औरत का जिक्र क्यों कर रहा है? यहाँ अल्लाह ताला अलग से मर्द और औरत का जिक्र करके ये क्लियर कर रहा है कि आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बात मर्दों के लिए भी है और ये बात औरतों के लिए भी है, ये दोनों के ऊपर लागू होगी और इससे किसी को छुटकारा नहीं है। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द नेकी करेगा और जो भी औरत नेकी करेगी, वहुवा मोमिन, और वो ईमान की हालत में करेगा। कोरोना की मुसीबत आई, टाटा कंपनी का मालिक करोड़ों रुपये का चंदा दे रहा है, बिरला कंपनी का मालिक करोड़ों रुपये के लोगों की मदद कर रहा है, अडानी भी मदद कर रहा है, अंबानी भी मदद कर रहा है, गरीबों के घरों में अनाज भी पहुंचाया जा रहा है, सर्दी के मौसम में कंबल भी बांटा जा रहा है। लेकिन वही अडानी, वही अंबानी, वही टाटा, वही बिरला, वो पत्थर के बुत के आगे हाथ भी जोड़ रहे हैं, वो गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के ऊपर वो ईमान नहीं रखते हैं, वो तौहीद के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम नेक अमल करोगे ईमान के साथ, ईमान का होना ज़रूरी है, ईमान का होना कंडीशन है। ईमान के बगैर तुम करोड़ों रुपये का चंदा दे दो, तुम करोड़ों रुपये का दान कर दो, ईमान के बगैर तुम्हारी नेकी का कोई महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं है। ईमान होना ज़रूरी है, ईमान के बगैर तुम्हारी नेकी का हमारे यहाँ कोई एतबार नहीं होगा। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेकी करेगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वहुवा मोमिन, और वो ईमान की हालत में करेगा, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह फरमाता है हम उसे दुनिया में भी बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे दुनिया में सुकून की ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे दुनिया में शांति की ज़िंदगी अता फरमाएंगे। आखिरत में तो हम जो देंगे देंगे, दुनिया में भी उसे अमन और चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब होगी। आज 14 फरवरी की तारीख थी, जानते हैं ना 14 फरवरी का मतलब?
वैलेंटाइंस डे, मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। मोहब्बत कहाँ हो रही है? पार्कों में हो रही है। मोहब्बत कहाँ हो रही है? होटलों के कमरों में हो रही है। मोहब्बत कहाँ हो रही है? छुप छुप करके हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, ये 5-10 मिनट की लज्जत के लिए जो लोग आज 14 फरवरी को ज़िनाकारी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, हो सकता है उनके शरीर को, उनकी हवस को हो सकता है कि शांति मिल जाए, हो सकता है कि उनकी वासना पूरी हो जाए, हो सकता है कि उनकी शहवत पूरी हो जाए, मगर गुनाह तो गुनाह ही रहेगा। उनको चैन मिलने वाला नहीं है, उनको सुकून मिलने वाला नहीं है। इस्लाम ने जो तरीका बताया है, इस्लाम ये जानता है अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल किया हुआ ये दीन है, और इस्लाम ने हमारे अंदर जो कुदरती तौर पर एक जज्बा होता है, मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है, इस जज्बे को पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, शादी का हुक्म दिया है। अब कोई शादी ही ना करे या शादी करके अपनी बीवी को छोड़ दे, जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा काम कर रहे हैं। शादी कर लिया है, बीवी से कोई मतलब नहीं है, या कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे शादी ही उन्होंने नहीं किया है, बीवी बच्चे हैं नहीं, तो बीवी बच्चों का दर्द भी उनको नहीं पता। खेल बोल रहे नहीं सुन रहे ना, बंद हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। धीरे से बोलिए। तो बीवी बच्चे पैदा करना और शादी करना और बीवी का हक अदा करना, यह भी शरीयत का हुक्म है। अगर कोई आदमी यह समझता है मैं शादी न करूं और रात रात भर मैं तहज्जुद पढ़ूं, तो मेरे भाइयों ये नेकी नहीं है, ये सवाब नहीं है, ये शरीयत नहीं है। शरीयत ये है कि आप बीवी का हक अदा करें, आप बच्चों का हक अदा करें। 2 बेटियों का बाप हूं मैं, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है। रात को 2 बजे बाप सो रहा है, मां सो रही है, बच्चा कहता है अम्मी अब्बू मुझे पेशाब करना है। मां को नींद लग रही है, बाप को नींद लग रही है, मगर मां या बाप अपनी नींद कुर्बान करके रात को 2 बजे बच्चे को पेशाब करा रहे हैं। बच्चे को बुखार है, बच्चा बीमार है, बच्चे के बदन तप रहा है, मां और बाप अपनी नींद कुर्बान करके उस बच्चे को पाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों की परवरिश करना, बीवी का हक अदा करना, यह भी शरीयत का हुक्म है और इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। जाड़े का मौसम आया, आपने बच्चे को स्वेटर लाके दे दिया। गर्मी का मौसम आया, आपने कॉटन के कपड़े ला करके अपनी बीवी को दे दिए। आपको ये लगता है कि आपने बीवी को जो कपड़ा ला करके दिया, बच्चों को जो कपड़ा ला करके दिया, वो तो दुनिया का काम है। नहीं नहीं, वो दुनिया का काम नहीं, वो दीन का काम है, वो सवाब का काम है। उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1 दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, 1 दीनार से तुम किसी गरीब की मदद करते हो, और 1 दीनार से तुम किसी की गर्दन आजाद करते हो, और 1 दीनार तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा सवाब तुम्हें उस दीनार का मिलेगा जो दीनार तुमने अपने बच्चों पर खर्च किया, अपनी बीवी पर खर्च किया, उनकी जायज जरूरतों के ऊपर आपने खर्च किया। बीवी बच्चों का हक अदा करना भी मेरे भाइयों शरीयत है। अल्लाह के नबी के दौर में एक सहाबी थे, शादी हो गई है, बीवी से कोई मतलब नहीं, बीवी से कोई मतलब नहीं। बीवी बेचारी रात में आ रही है, शौहर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है। बीवी दिन में सोचती है शौहर के साथ प्यार करूं, मोहब्बत करूं, शौहर की तवज्जो हासिल करूं। शौहर दिन में रोजा रखता है, रात में तहज्जुद पढ़ता है। शौहर का नाम क्या था? अबू दरदा, और बीवी का नाम क्या था? उम्मे दरदा। अबू दरदा रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, दिन को रोजा रखते हैं, बीवी का हक अदा नहीं करते हैं। हजरत सलमान फारसी उनके साथी थे, उनके दोस्त थे। सलमान फारसी एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए आए।
जब घर आए तो देखा कि दोस्त की बीवी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कई दिनों से काजल भी नहीं लगाया है, कई दिनों से बालों में तेल भी नहीं लगाया है, बालों में कंघी भी नहीं किया है। पूछा भाभी क्या बात है? अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए कि जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब दोस्त की बीवी को भी कोई देख नहीं सकता था। अभी पर्दे का मसला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे यूपी के अंदर चुनाव है, लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब का मसला है, आप क्या कहते हैं? लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ रहे हैं, लोग योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। सबसे सवाल हो रहा है हिजाब के ऊपर। किसी ने बड़ा अच्छा फेसबुक के ऊपर लिखा था कि सवाल हिजाब का नहीं होना चाहिए, सवाल तो जॉब का होना चाहिए। कोरोना के दौर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। कोरोना के दौर में लोग भूखे मरे, उसकी चिंता नहीं है। यहाँ चुनाव यूपी के अंदर हो रहा है और मसला कर्नाटक का है, यहाँ आप हिजाब पर सवाल कर रहे हैं। सवाल हिजाब पर नहीं होना चाहिए, सवाल जॉब पर होना चाहिए। अभी मैं हिजाब के ऊपर भी आऊँगा और आपके शेरशाहबादी कौम में जो हिजाब नहीं है या जो हिजाब है वो कैसा है, इस पर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। अभी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप यहाँ इस पर गौर कीजिए कि दोस्त अपने दोस्त के घर गया है तो दोस्त की बीवी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब कोई दोस्त अपने दोस्त की बीवी को नहीं देख सकता था। सलमान फारसी ने देखा मेरे दोस्त की बीवी है और बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल खराब बना हुआ है, आंखों में काजल भी नहीं है, न कोई मेकअप है, न कोई सजावट है। कहा भाभी जान क्या बात है? शादीशुदा औरत अगर मेकअप ना करे, अपने शौहर के लिए सजे और सवरे ना, तो समझ लो कि वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती। अगर अपने शौहर के लिए एक शादीशुदा औरत अगर सजती नहीं है, संवरती नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, और वही औरत जब मेले में जाती है, जब घूमने जाती है, जब बाजार जाती है, तब वो सजती है, संवरती है, तो ऐसी औरत बेहया है, ऐसी औरत इस्लाम के खिलाफ काम करती है। मुसलमान औरत तो वो होती है जो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है। शादी के बाद औरत का काम है अपने शौहर को रिझाना, शौहर को खुश करना। सलमान फारसी ने पूछा है उम्मे दर्दा क्या बात है, आपकी आंखों में काजल भी नहीं है, आपके बालों में तेल भी नहीं है, आपने ऐसा लगता है कि कई दिनों से नहाया भी नहीं है, क्या बात है, मसला क्या है, माजरा क्या है? कहा है सलमान क्या बताऊं, मैं शादीशुदा औरत हूं, मैं मेकअप करूं तो किसके लिए करूं, मैं काजल लगाऊं तो किसके लिए लगाऊं, मैं बालों में तेल किसके लिए लगाऊं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। कहा अच्छा ऐसा है, आने दो मैं बताता हूं उसको। सलमान फारसी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए, देखा अरे मेरा दोस्त आया है, जल्दी से दस्तरखान लगाया, खाना लगाया। कहा दोस्त जल्दी से खाना खा लो। कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा आपको भी खाना पड़ेगा। कहा अरे भाई मैं रोज़ा हूँ, रमज़ान का रोज़ा नहीं, नफली रोज़ा। आप जानते हैं नफली रोज़ा का मतलब समझते हैं ना? रमज़ान के अलावा भी कुछ रोज़ा रखा जाता है सवाब की नीयत से, ये अलग बात है। बहुत से लोग तो बेचारे रमज़ान का भी नहीं रखते हैं, वो तो फ़र्ज़ है। तो हज़रत अबू दरदा ने कहा मैं रोज़ा रखे हुए हूँ, मैं रोज़ा हूँ, आप खाइए। सलमान फारसी बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, आपको भी खाना पड़ेगा। का मैं तो रोज़ा हूँ, का रोज़ा तोड़ दीजिए, कोई रमज़ान का रोज़ा तो नहीं है, कोई ज़रूरी तो नहीं, आप रोज़ा तोड़ दीजिए। हजरत सलमान फारसी ने जानबूझ करके रोज़ा तोड़वाया और दोनों दोस्तों ने बैठ करके खाना खाया। जब खाना खा चुके उसके थोड़ी देर के बाद मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज हो गई। इशा की नमाज के बाद हजरत अबू दरदा अंसारी खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ।
सलमान फारसी ने रोक दिया, अभी मत पढ़ो, अभी टाइम नहीं हुआ है। थोड़ी सी और रात गुजर गई, आधी रात हो गई, 12 बज गए। अबू दरदा खड़े होने लगे तहज्जुद के लिए। सलमान फारसी ने कहा नहीं नहीं, अभी भी आपको तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त नहीं है, अभी आप तहज्जुद मत पढ़िए। थोड़ी देर और समय बीत गया, रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, रात का आखिरी पहर आ गया। अब फजर की नमाज में 1-2 घंटे का टाइम बाकी है। हजरत सलमान फारसी ने कहा, अय अबू दरदा, अब चलो हम दोनों नमाज पढ़ते हैं, अब तहज्जुद का सबसे बेहतरीन टाइम आ गया है। दोनों साथियों ने, दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जब दोनों साथियों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत सलमान फारसी